My channel. I hope everyone's doing well. So I welcome you all to another week ahead analysis video. So इस वीडियो में जल्दी से अपन डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में नेक्स्ट वीक व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट एंड हमारे जो रनिंग ट्रेड्स है जो स्टॉक्स है उनमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. सो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी. अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ऊपर में इन्हीं लेवल्स के अराउंड रेजिस्टेंस है, ये तो अपने को मालूम है, वहीं से हमने रिजेक्ट किया था. नीचे में अगर देखोगे तो इन्हीं लेवल्स के अराउंड ब्रेकआउट हुआ था, सपोर्ट लिया गया था यही लेवल्स पे, अगेन सपोर्ट. ये एक ब्रेकडाउन हुआ था कोविड, मतलब ये जो अपना रशिया यूक्रेन वॉर था वहां का ब्रेकडाउन था, लेकिन हम फटाक से 2 कैंडल में इसको रिकवर कर गए. और आज जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है, दिस इज अ डोजी कैंडल विच शोज इनडिसिसिवनेस कि ना बायर्स ना सेलर्स वर एबल टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू द मार्केट. तो अब इसमें क्या हो सकता है कि वी हैव टू वेट फॉर अ फॉलो अप. ठीक है, फॉलो अप कैसा कि अगर ये नीचे की तरफ फॉलो अप दे रहा है एंड मार्केट इज ब्रेकिंग द लेवल ऑफ 16993 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस. ठीक है, माइंड दिस वर्ड वीकली क्लोजिंग बेसिस. अगर हम वीकली चार्ट में इन लेवल्स के नीचे क्लोज करते हैं, इट विल मार्क अ सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन एंड वी कैन रिट्रेस अगेन बैक टू द 16,000 के लेवल्स. ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर यहां से हमें ग्रीन कैंडल देते हैं तो ऊपर में 17,462 और 807 के जोन्स खुले हैं फॉर निफ्टी. एंड लेट्स कम टू द डेली टाइम फ्रेम. तो डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे को क्या हुआ था. तो फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी मैंने यही बोला था कि ऊपर जाने की ज्यादा है, कि जितना फॉल होना तो हो गया. 2 दिन का, 2 दिन हम लगातार ऊपर गए हैं एंड 17,462 मैंने एक लेवल दिया था, उन्हीं लेवल्स के अराउंड हमने रेसिस्ट किया. एंड मैं इस जो फ्राइडे के सेशन में हुआ है इसको जस्ट एक पुल बैक के तौर पे देख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीजन है इसका कि वीकेंड है, कोई ओवरनाइट रिस्क कैरी नहीं करना चाहता है. अगर आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट को तो अराउंड 2 बजे, ठीक है, 2 बजे ये 5 मिनट के कैंडल में 71 पॉइंट्स का फॉल आया था. मुझे ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है कि जो जो लोगों ने प्रॉफिट बनाया था लॉन्ग जा करके निफ्टी में, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है अपना. ओके, एंड आई एम जस्ट टेकिंग दिस फॉल. ठीक है, कि यहाँ तक हम गिरे, हमने पुल बैक दिया. ठीक है, अब यहाँ तक हम आए हैं. अगर इसके नीचे अगर अब फॉलो अप मिल रहा है अपने को, अगर हम जो फ्राइडे का क्लोजिंग सेशन का लो है अगर हम उसके नीचे खोल करके नीचे ट्रेवल करेंगे, तब तो फिर यू विल कम टू सी 16,993 टूटेगा, वहां तक हम रिट्रेस आराम से करेंगे. एंड उसके नीचे फिर 16,800, फिर ये लेवल तक हम आराम से रिट्रेस करेंगे. So that is the view for Nifty. The view is sideways right now कि because this is a very big congestion zone. तो हो सकता है निफ्टी यहीं पे कंसोलिडेट करे. एंड जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट अबव 17,462 या फिर 16,993, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है निफ्टी को एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा. तो निफ्टी के लिए द व्यू इज साइडवेज. ओके, राइट नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि हमारे रनिंग ट्रेड्स में क्या हुआ है. जेके पेपर अगेन जो ब्रेकआउट लेवल था उसी के ऊपर है, तो कोई इशू नहीं है. एडब्ल्यूएल येट अनदर ब्रेकआउट. मैंने बहुत क्लियरली बोला था लास्ट वीडियो में कि अब ये इसका ब्रेकआउट दे देगा, इसने ब्रेकआउट दे भी दिया है. वॉल्यूम्स बहुत इंकरेजिंग थे, इसको रखे रहना है, इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट लेट इट रन. रिलायंस 2800 गया था, लेकिन हुआ यह है कि इतना बड़ा जो मूव हुआ है पूरे लास्ट वीक में, जितने लोगों ने पैसा बनाया है 2500 के लेवल से 2800 तक, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया. सिंपल सी बात है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया. आप यहाँ के वॉल्यूम्स देख लो, जो 3 दिन बढ़ा है वहां के वॉल्यूम्स देखो, जो रेड कैंडल है उसका वॉल्यूम देखो, विच शोज कि इट्स अ सिंपल प्रॉफिट बुकिंग. यहाँ पे कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं है. अगर शॉर्ट बिल्डअप होता तो यहाँ वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा ज्यादा होता. तो दैट इज रिलायंस. रिलायंस को कुछ नहीं करना है, इसको चलने दो. दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड. टाटा स्टील अगेन नथिंग टू वरी. हमारी खरीद तो नीचे की है, एक सपोर्ट है 1256 का, इट कैन रिट्रेस टिल देयर. वहां आकर के आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल, क्योंकि 2 तारीख को इसकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है फॉर डिवीजन ऑफ शेयर्स, दैट इज बोनस इश्यूज. तो उसके ऊपर अब ये शेयर ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो वो देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है. ठीक है, HSCL अगेन बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे चुका था, ये 78.15 तक ये जो फ्लैग था इसका ब्रेकआउट दे चुका था. लेकिन जो लास्ट आवर की सेलिंग थी, इट टुक अवे एवरीथिंग एंड इट द गेन्स वाइप्ड आउट. वॉल्यूम भी आए नहीं, तो फिर ये ब्रेकआउट हुआ नहीं, ये फिर से इस चैनल में आके फंस गया. जेके लक्ष्मी सीमेंट इज इट्स एट इट्स सपोर्ट लेवल, तो अगेन नथिंग टू वरी. ओके, रिलैक्स हो, 1100 का सपोर्ट है, कुछ नहीं करना है. एक्शन बहुत अच्छा चला ये ट्रेड, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि एक बार मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया अराउंड 244. ठीक है, 244 के अराउंड प्रॉफिट बुक किया. मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था. अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो
244 के अराउंड मैंने एक बार के लिए प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि एक रेजिस्टिव जोन था, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा खेल है इस लेवल पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बार के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुक की थी। उसके बाद एक्शन ने इस लेवल को भी निकाल करके 250-52 तक चले गया, ठीक है। अगर आप हाई देखोगे 53-60 का हाई है। एंड आई वाज लिटरली एक्सपेक्टिंग कि अगर फॉल भी आ रहा है सेकंड हाफ में, अगर सेलिंग प्रेशर भी है, तो 244.75 जो था, जो ब्रेकआउट लेवल था, उसको सस्टेन कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उसको सस्टेन नहीं कर पाया। हाँ, एक चीज, एक पॉजिटिव ये है कि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे, डिलीवरी अच्छी मार्क हुई है। एंड ये जो फॉलिंग सप्लाई चैनल था, ये एक ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रायंगल पैटर्न जो है ना, यहाँ यहाँ इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो दिस इज अ पॉजिटिव। एक्शन में मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करा दिया था, इसको देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा, उसके हिसाब से विल डिसाइड। प्राज में अगेन नथिंग टू डिस्कस, इट्स गोइंग फाइन। आरसीएफ में भी स्टॉप लॉस को बड़ा ही रहने दो, 98 का जो था उसी को वहीं रहने दो। आरसीएफ में भी कोई इशू नहीं है, ट्रेड को चलने दो। आईसीआईसी बैंक हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, इसीलिए क्योंकि आज आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स हैं। एंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा था मेरे को, एंड देयर वाज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आईसीआईसी बैंक थोड़ा नीचे स्विंग दे सकता है, अराउंड 720 लेवल के करीब। तो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को काटा है। ऊपर में ये रेजिस्ट कर रहा था इन्हीं लेवल्स के अराउंड। तो अब या तो हम 725 के पास उसको रीएड करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर अगर ये यहीं से रिवर्स कर जाता मंडे के दिन, तो फिर हम 760 के ऊपर इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज द प्लान फॉर आईसीआईसी बैंक। कीप इट इन रडार, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, ठीक है। रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। एंड देखते हैं, ठीक है, कैसा जाता है ये, उस हिसाब से फिर हम इसको देखेंगे। जिंदल वर्ल्ड अगेन नथिंग टू वरी अराउंड बाइंग प्राइस से, तो इसमें अभी कुछ स्टॉप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जैसा होगा मैं अपडेट कर दूंगा। रुचिरा अनटिल अनलेस ये 120 के नीचे जाता है, मैं इसको क्लोज करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। बट यहाँ पे एक इशू है कि काइंड ऑफ यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा है, एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है। तो इसमें स्टॉप लॉस मैं बहुत स्ट्रिक्ट रखूंगा 120 का, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अगर 120 टूट जाएगा तो एग्जिट इट आउट, बिकॉज ऊपर में डबल टॉप भी है, और जब तक 130 पार नहीं करेगा इट्स नॉट गोइंग टू गेन मोमेंटम, ठीक है। आईआईएफएल अगेन इट हैज रीटेस्टेड, ठीक है। इन लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो गया, इट्स ऑल लुकिंग गुड टू गो अप अबव 380 400 ऑन अ नेक्स्ट ट्रांच। टेक्स रेल बहुत अच्छा लेवल था, ठीक है। थर्सडे के दिन पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फ्राइडे को सुबह सुबह इसने ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर लिया, एंड उसके बाद ये ऊपर चले गया। ऊपर भी बहुत अच्छा गया था, अराउंड 58-58.8 तक के लेवल गया था। वॉल्यूम्स आप देखो बहुत सपोर्टिव है, तो इसलिए दिस ट्रेड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। इसमें बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, जैसे टारगेट्स अचीव हो गए मैं आपको अपडेट करके रखूंगा। लास्ट वी हैव इज अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में अगर आप एक चीज देखोगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक सप्लाई जोन है, एंड बहुत हद तक उसी ट्रेंड लाइन से एक काइंड ऑफ रिजेक्शन दिखा रहा है। और अभी ये अपने कॉस्ट पे है, हमारे 373.6 का मेरा बाइंग था। तो मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं इसमें बस एक 370 का स्टॉप दूंगा, 3 रुपए का, और कि ताकि ये इस लाइन के नीचे की क्लोजिंग दे दे, और अगर ये इस नीचे की क्लोजिंग दे दिया, मैं इसको निकाल दूंगा, आई कट ऑफ दिस ट्रेड विद अ 3 रुपीज स्टॉप लॉस। So that was all for this video, guys. Okay, thank you all for watching this video. If you like this video, please do leave a like, share and subscribe, and I will catch you guys back again on Monday with another analysis video. So thank you and bye bye.